हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गुरुकुल। आपके सारे कमेंट्स मैंने देखे और उस हिसाब से मुझे ये समझ आया कि काफ़ी बच्चे आप में से हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया हुआ है और उन्हें वो तैयारी करना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से। मैंने पिछली बार भी इसकी तैयारी कराई थी 2018 में और 19 में भी थोड़े वीडियोस डाले थे। इस ईयर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं मैं उनको जितनी हो सकेगी मेरी साइड से मैं हेल्प करूंगी आपको। आपको जो भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए जिससे कि मुझे पता लगे कि आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। आज की इस वीडियो को मैं डिस्कस करने वाली हूँ कंप्लीट सिलेबस और किस तरह से आप आसान तरीकों से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टिप्स और जो स्ट्रैटेजी है ना तैयारी की वो आपसे शेयर करूंगी। और मैंने भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है और उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो भी आपसे शेयर करूंगी कि किस तरह से मैंने भी तैयारी करी थी इस एग्ज़ाम की। और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है, आप चाहे तो आसानी से इसे क्वालिफाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को। बस सीटेट वाला जो एग्ज़ाम होता है उसे थोड़ा सा मैं बोलूँगी थोड़ा सा पेपर है ना डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा सा बस। लेकिन फिर भी बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है इसे क्वालिफाई करना। एक प्रॉपर अगर आप स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे ना तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आज की इस वीडियो में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए कि आपको एक एक चीज बातें जो भी प्रॉब्लम है, जितने भी मैंने कमेंट्स देखे और एक एक कमेंट्स को मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा और जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम समझ पा रही हूँ कि क्या क्या समस्या आपको आ सकती है। और चूंकि एक स्टूडेंट होने के नाते मैंने भी जो समस्याएं फेस करी थी और मैं समझ सकती हूँ कि ये एक्चुअली एक थोड़ा ऐसा एग्जाम है जिसके बारे में कोई डिटेल में सिलेबस भी कहीं अवेलेबल नहीं है। लेकिन काफ़ी एनालिसिस के बाद मैंने अ, अपने लिए भी सिलेबस तैयार किया था जब तैयारी करी थी इसकी। और अभी भी मैंने आपके लिए ये सिलेबस तैयार किया है जो भी अपडेटेड पैटर्न है सब कुछ देखने के बाद। इसलिए थोड़ा 2-3 दिनों का मैंने आप वक्त भी लग गया क्योंकि मैं पहले सिलेबस बना रही थी। मैंने वेरीफाई किया जितने भी क्वेश्चन पेपर्स मुझे कहीं कहीं से मिले इसके। मैं कुछ तो मैंने पहले ही परचेज किया हुआ था जब मैंने एग्जाम ये दिया था, तो उस समय मैंने परचेज किया था तो वो मेरे पास थे, बाकी कुछ नए जो मेरे पास नहीं थे। और सबको देखते हुए क्योंकि मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आप सोच रहे हैं कि इनकी वेबसाइट से जाके क्वेश्चन आंसर को परचेज करना, तो ये मत करो क्योंकि आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं मिलेगी आपको ज़्यादा इसे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आज तक यहाँ पे रिपीट नहीं होता, तो रिपीट नहीं होता तो कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको ये जानना है कि जो पोर्शन है सिलेबस है डिटेल सिलेबस आपको समझना चाहिए कि कहाँ कहाँ से ये टच हो सकता है, कहाँ कहाँ तक रेंज जा सकती है। और ये मैं आपको बता दूंगी। और जो भी प्रीवियस के पेपर हैं मैंने ऑलरेडी बहुत सारे पेपर्स अपलोड किए हैं और जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं तो कोशिश करूंगी मैं बहुत ही जल्दी सबको अपलोड कर देने का। तो आपको बेकार में अपने पैसे वेस्ट मत करो इनसे वेबसाइट से खरीदने के लिए। वैसे शायद 50-50 रुपीज़ है पार्ट ए और पार्ट बी का इस तरह से, लेकिन ज़रूरत नहीं है आपको उसकी, ऑलरेडी अवेलेबल है, मैंने सब कुछ अवेलेबल करा दिया है। तो आप बेकार में उसमें पैसे वेस्ट मत करिए। और मैं आपको कहूँगी कि आप अगर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं ना तो बहुत ही आसान हो जाएगा, ये एग्ज़ाम इतना मुश्किल नहीं होता है। जैसा कि मैंने देखा कि वेबसाइट पे इन्होंने फिर से क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराया हुआ है, तो आपको ये पार्ट ए का 50 रुपीज़ ले रहे हैं और पार्ट बी का भी 50 रुपीज़ है। और यहाँ पर इन्होंने ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराई है। और ये जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा ना वो जो पुराने साल के जो पेपर्स हैं वो मिलेंगे। तो जो भी पैटर्न में चेंज हुआ है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिल पाएगी। और जो पुराने पेपर्स हैं वो उससे कोई फायदा आपको नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे पेपर्स डाले हुए हैं और कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। तो कोई फायदा ही नहीं है इस पेपर्स को लेके। हाँ, पूरा रेंज और सिलेबस मैं आपको बता दूंगी। हाँ, अगर आपने उस टॉपिक को कवर कर लिया तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इन सब टॉपिक्स को या फिर ये सब क्वेश्चन पेपर को खरीदने की। बस हाँ, सिर्फ आपको रेंज जानना है। और उसके लिए आप कुछ जो पेपर्स पहले से पड़े हुए हैं चैनल पे आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा जिससे आपको अंदाजा लग जाए कि सिलेबस जो है ना कहाँ तक जाता है इसका। चलिए अब आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ जो आपको पूरी स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगी किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में अगर 20-25 दिनों की तैयारी में कैसे आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो पहले इस एग्जाम को देने से पहले आप कुछ चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पर जो ये एग्जामिनेशन होता है, तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है तो पहला आपका स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होता है जो कि आपका 21 और 22 नवंबर को होने वाला है। और जहाँ जहाँ आपने सेंटर डाला होगा वहाँ वहाँ पे आपके एग्जामिनेशन हो जाएंगे। और ये ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन होगा।
तो और पहले बहुत सारे सवाल थे कि क्वेश्चन पेपर क्या हिंदी में रहेगा या फिर इंग्लिश में रहेगा। तो मैं आपको क्लियरली साफ-साफ बता देती हूँ कि पेपर सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश में रहेगा। यहाँ पे कोई और हिंदी सब्जेक्ट भी यहाँ पे पूछा नहीं जाता, सिर्फ़ लैंग्वेज टीचर को छोड़ कर के। जैसे जो हिंदी लैंग्वेज के टीचर हैं या फिर संस्कृत लैंग्वेज के लिए दे रहे हैं, तो उनके लिए जो क्वेश्चन पेपर है वो उनकी लैंग्वेज में होगा, और बाकी लोगों के लिए ये पेपर सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश में होगा। और हिंदी जो है ये सब्जेक्ट भी इंक्लूड नहीं होता यहाँ पे सिलेबस में। हिंदी के सवाल नहीं आते हैं और ना क्वेश्चन पेपर हिंदी में आता है। तो पहला जो स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा वो आपका ऑनलाइन मोड में होगा, और आपको ये एग्जामिनेशन अगर आप क्वालिफाई करते हो ना, तो आपको एक स्कोर कार्ड जनरेट हो जाता है, एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा जिसकी वैलिडिटी होगी 3 इयर्स की। तो 3 साल तक आपको कहीं भी आप किसी भी आर्मी पब्लिक स्कूल में आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो इसका यूज करके। और ज्वाइन करने के लिए भी आगे का प्रोसीजर होगा जो मैं आपको अगली वीडियोस में बताती रहूंगी। पहले आप ये इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की प्रोसेस पे फोकस करिए। और ये जो एग्जामिनेशन होगा उसके बाद आपका स्टेज 2 आता है जिसमें होगी आपकी इंटरव्यू। तो स्टेज 2 में इंटरव्यू होगी, और फिर थर्ड में आपकी इवैल्यूएशन होगी, टीचिंग स्किल और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो टाइम टू टाइम मैं इन सब के बारे में आपको बताती रहूंगी। यहाँ पर हम जान लेते हैं। तो पहले आपका जो एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन जो सामने है, हम लोग उसी के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, मैं उसी पर फोकस करूंगी अभी। कि आपका क्वेश्चन पेपर का मीडियम जो है यहाँ पे दिमाग से निकाल दीजिए कि हिंदी में कहीं भी आपने कहीं भी देख लिया है या कहीं पढ़ लिया है कि हिंदी में आता है, तो ऐसा कभी नहीं होता। जितने भी एग्जामिनेशन है सभी इसके इंग्लिश में ही होते हैं, और अब तक तो इंग्लिश में ही होता आया है। और इस बार भी उन्होंने कोई ऐसा नहीं लिखा है कि बिलिंगुअल होगा मेथड, जैसा कि केवीएस का एग्जाम होता है बिलिंगुअल होता है, यहाँ पर बिलिंगुअल नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही रहता है क्वेश्चन पेपर। हिंदी सब्जेक्ट भी यहाँ पूछा नहीं जाता है। अब एग्जामिनेशन का जो डिटेल सिलेबस होगा हम उस पर आएंगे। पहले आप यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता होगा जो क्वालिफिकेशन दी हुई है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज हैं। तो कंप्यूटर साइंस वाले जो बच्चे हैं, कई मैंने सवाल देखा उनका कि वो पूछ रहे हैं कि उनके लिए बीएड चाहिए। तो कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड की आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं बिना बीएड के भी। और पीजीटी जो है उनके लिए 50% मार्क्स होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में, और साथ में बीएड होना चाहिए आपका। अभी इस एप्लीकेशन के टाइम में आपको सीटेट नहीं जरूरत है देने की, लेकिन आपको फर्दर जब आप अप्लाई करते हैं जो स्कूल में टीचिंग के लिए, वहां पर आपको सीटेट या फिर स्टेट टेट होना बहुत जरूरी है, उसके बिना आपको नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए 50%, और पीआरटी के लिए भी ग्रेजुएशन 50% होना चाहिए, और साथ में बीएड होना चाहिए आपका। तो यहाँ जो आगे है पोस्ट ग्रेजुएट जो है 50% मार्क्स जिनका लेस है, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट जो उन्होंने अप्लाई किया है वो 50% मार्क्स उसमें है उनका, तो वो एलिजिबल होंगे यहाँ पे। आगे चलती हूँ। आप देखेंगे कि सीटेट जो है यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। लेकिन जब आपको यहाँ पे स्कूल के लिए अप्लाई करेंगे अपॉइंटमेंट के लिए, वैकेंसी के लिए, तब आपको सीटेट मैंडेटरी होगा, उसके बिना आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वैसे जब मैंने इसके लिए अप्लाई किया था उस समय एक बिना सीटेट वाले का भी उन्होंने ले लिया था। ऐसा भी मैंने देखा था कि एक कैंडिडेट थी जिन्होंने, उसके पास सीटेट नहीं था लेकिन उसके बिना भी उन्होंने सेलेक्ट कर लिया था। ये मैं बेंगलोर की बात कर रही हूँ, बेंगलोर वाले एपीएस में ऐसा हुआ था। आगे जो है बताती हूँ। तो आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसको अच्छे से समझ लीजिए, और उसके बाद मैं डिटेल सिलेबस आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा एमसीक्यूज फॉर्मेट में होगा, और जो भी पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों का एग्जाम जो होगा उनका जो पार्ट ए होता है वो पार्ट ए सबके लिए सेम रहेगा। जो पार्ट ए रहता है ना, वो पीजीटी हो, टीजीटी हो या फिर पीआरटी हो, पार्ट ए सबके लिए सेम रहेगा, जो कि 90 मार्क्स का होगा। और उसके बाद जो पार्ट बी होगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, यानी कि जो पीजीटी और टीजीटी वाले हैं उनका जो सब्जेक्ट है उसके 90 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 180 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ड्यूरेशन भी 180 मिनट्स है। तो टीजीटी जो जितने भी सब्जेक्ट है टीजीटी के और पीजीटी के, तो यहाँ पर उनके सब्जेक्ट से 90 क्वेश्चन रहेगा, और 90 जो है पार्ट ए रहेगा। और पीआरटी वाले जो हैं उनके लिए 90 मिनट्स का टेस्ट होगा, और उनके लिए सिर्फ एक ही पार्ट होगा। उनके लिए जो पार्ट होगा वो सिर्फ एक ही पार्ट होगा, पार्ट ए 90 मार्क्स का। और सबके लिए सिलेबस भी सेम है और क्वेश्चन पेपर भी बिल्कुल सेम रहता है पार्ट ए का दोनों के लिए। पार्ट बी एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है जो पीजीटी और टीजीटी है।
अब इसमें जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और एजुकेशनल कॉन्सेप्ट और मेथोडोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे टॉपिक्स होंगे, जिसके बारे में और डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि इस टॉपिक के अंदर से और क्या क्या आएंगे। अब जो यहाँ पर जो पीआरटी के लिए जिन्होंने लिखा है कि जो अपीयर हुए हैं वैकेंसी ऑफ हिंदी और संस्कृत टीचर्स के लिए, वो उनका जो पेपर होगा वो बिलिंगुअल पेपर होगा। तो अब ऐसे में उनका जो पेपर होगा, जो इंग्लिश सब्जेक्ट होगा वो इंग्लिश में होगा, बाकी जो पेपर है वो बिलिंगुअल रहेगा। अब ऐसा इसलिए किया जा रहा है उन्होंने कि उन्होंने उनका जो स्कूल्स है वो पूरे इंग्लिश मीडियम है, तो वहीं पर आपका टेस्ट हो जाता है कि आप इंग्लिश में पढ़ा सकते हो कि नहीं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को। अब पीजीटी टीजीटी जो कैंडिडेट्स हैं, अगर आप फेल कर जाते हो पार्ट बी में, सपोज करो आपने 90 मार्क्स का एग्जामिनेशन लिखा और अगर आप फेल कर जाते हो पार्ट बी में यानी कि आपके सब्जेक्ट में, तो ऐसे में आपको, आप जैसे कि आप अप्लाई करना चाहते हो टीजीटी के लिए, तो आप आराम से कर दो, कोई कंफ्यूजन मत करना उसमें कि ऐसा आप कर दोगे तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो क्योंकि अगर आपने यहाँ पे आपका पार्ट बी अगर क्लियर नहीं हो पाता है, तो पार्ट बी क्लियर नहीं होने की ऐसे केस में क्या होगा, आपको पार्ट ए यानी कि पीआरटी का सर्टिफिकेट आपके लिए जनरेट कर दिया जाएगा। तो अगर आपका पार्ट बी जो है ना वो नहीं हो पाता है, मतलब उसमें आप फेल हो जाते हो, मार्क्स कम आ जाते हैं, तो पार्ट ए जो है आपका वो क्वालिफाई हो जाता है, तो आप एलिजिबल हो जाओगे किसके लिए, पीआरटी के लिए। तो पीआरटी के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, आपका जो स्कोर कार्ड है ना वो जनरेट हो जाएगा किसके लिए, पीआरटी के लिए, उसके ऊपर लिखा रहेगा कि आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हो। और यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है तो नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4 आपके जो राइट आंसर है उससे 1/4 मार्क्स कट जाएंगे अगर आपने एक गलत आंसर दे दिया। तो अगर आपने 4 सही दिया और एक गलत दिया तो एक सही के मार्क्स कट जाएंगे आपके यहाँ पे। तो बड़ा ही सोच समझ के पेपर सॉल्व करना, कि जल्दबाजी में ऐसा नहीं तुक्का मारना या फिर ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में मत रहना, क्योंकि जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है तो बहुत ही सोच समझ के आपको पेपर को सॉल्व करना है। और हाँ, क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे एग्जाम के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपको 50% आना है ईच पेपर में, यानी कि आपका जो पेपर ए है, पेपर यानी कि पार्ट ए है, उसमें आपको अगर 50% मार्क्स आता है, यानी कि 90 का 50% बोले तो कितना हो जाएगा, 45 मार्क्स हो जाएगा। तो 45 मार्क्स आप ले आते हो तो आपका ये पेपर आप क्वालिफाई कर जाओगे। और अगर पार्ट बी है, अगेन उसमें आपके अगर 45 मार्क्स आ जाते हैं तो वो भी आपका पार्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर लेस देन 45 आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, यहाँ भी अगर लेस देन आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। तो ये इसका टोटल प्रोसीजर है जो आपको जान लेना है। उसके बाद आगे की बात कर लेते हैं। जो फीस है 500 रुपीज है, ऑलरेडी आपने शायद पे कर दिया होगा, अप्लाई भी आपने कर दिया होगा। और जब आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद जो आपको पहले जब एडमिट कार्ड है ना उसकी डेट जो दे के रखी है डाउनलोड करने की, तो वहां पे क्या करना है, उस एडमिट कार्ड को आप पर्टिकुलर डेट से डाउनलोड कर लेनी है, और जिसमें आपको आपका सेंटर होगा और जहाँ लिखा होगा और सब कुछ पता लग जाएगा आपको। और इस बार चूंकि कोविड 19 की वजह से यहाँ पे क्या है कि सेफ्टी मेजर्स अपनाए गए हैं, और इस हिसाब से सेंटर को अलग से तरीके से सेटअप किया गया है। और आपका रिजल्ट भी होगा, ये आपको कोई इन्फॉर्म नहीं करेगा, ना तो आपको फोन कॉल आएगा ना ही कहीं, या तो आपको इनकी वेबसाइट पे जाके अपना रिजल्ट खुद ही चेक करना है, अपने मार्क्स कार्ड डाउनलोड करने हैं, कितने मार्क्स बने हैं आपके वो आपके स्कोर कार्ड में लिखा होगा, कि जो आपके पेपर ए है या फिर पार्ट ए है उसमें कितने मार्क्स मिले हैं, आपको पेपर बी यानी पार्ट बी में कितने मार्क्स मिले हैं, ये सारी जानकारी उसमें लिखी होगी। जो आपका स्कोर कार्ड होगा वो भी आपको वहीं से डाउनलोड करना है, आपको आपके घर पे कुछ भी आएगा नहीं। तो देख लो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जो डेट है 20 अक्टूबर तक है। आपका एडमिट कार्ड 4 नवंबर को टेंटेटिव है कि उस दिन आ जाएगा। एग्जाम आपकी 21 और 22 नवंबर है, और रिजल्ट जो आपकी है ना 2 दिसंबर को आ जाएगी। अब यहाँ पर ना जब आपका एग्जामिनेशन के यहाँ पर 24 आवर्स यहाँ पर, एक मिनट, फिलहाल अभी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं आपको यहाँ मांगा जाता है, सिर्फ आपका बीएड होना चाहिए, और ये आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन मोड में। आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह का एग्जाम होता है। उसके बाद अगर आपको अप्लाई करना है किसी भी आर्मी पब्लिक स्कूल में, तो वहाँ के लिए जो डिजायरेबल आपकी क्वालिफिकेशन होगी वो देख लो, कि अगर आपका इंग्लिश है, हिंदी या कोई भी इस तरह से सब्जेक्ट है यहाँ पे, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, तो आपका होना चाहिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पीजीटी के लिए बता रही हूँ मैं। तो प्राइमरी है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए।
उसके बाद आपकी प्रोफेशनल डिग्री में बीएड आपके पास होना चाहिए। ये है आपका पीजीटी का। और मैथ्स के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स में। और ये जो है ना, ये अल्टरनेटिव है, अगर इसका आपके पास ये नहीं है तो ऐसे केस में आप ये होना चाहिए। और साथ में प्रोफेशनल बीएड आपका होना ही चाहिए। साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी देख लो, और यहाँ पे बायोटेक का, तो इनके लिए भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए। नेक्स्ट है कि आप देख रहे हो पीजीटी के लिए ना जरूरत नहीं है सीटेट के लिए, सीटेट की आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर साइंस है उसके लिए बीएड की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर साइंस के लिए आपका सिर्फ एमएससी होना चाहिए या एमसीए, आपने जो भी किया है कंप्यूटर साइंस से वो कोर्स आपका होना चाहिए बस। इसके अलावा आपको जरूरत नहीं है कुछ भी बीएड वेड की जरूरत नहीं है। और अगर होम साइंस है तो वहां पर आपको मास्टर डिग्री होम साइंस में और बीएड होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन के लिए आपका मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए। तो ये यहाँ पर है। टीजीटी का देख लो, फिजिकल एजुकेशन के लिए भी आपको बीएड की आवश्यकता नहीं है। और टीजीटी के लिए चाहिए डिग्री इन इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें डिग्री होना चाहिए, साथ में आपका बीएड होना चाहिए। और तो सिर्फ यहाँ पे कंप्यूटर को छोड़ के और फिजिकल एजुकेशन को छोड़ के आपका जो है ना सबका बीएड होना चाहिए और डिग्री होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट में। अब बात कर लेते हैं पीआरटी की। तो पीआरटी के लिए आपका होना चाहिए ग्रेजुएट, और इसके अलावा आपका बीएड, डीएड और जो भी आपने किया हुआ है, बहुत सारे हो अभी पीआरटी के लिए सारे एलिजिबल हो गए हैं। तो जो भी है आपका वो एलिमेंट्री एजुकेशन का तो वो होना चाहिए, और ग्रेजुएशन होना चाहिए पीआरटी के टीचर्स के लिए। चलो बात कर लेते हैं डिटेल सिलेबस की। कि आपने सुना है मेंटल एबिलिटी आएगी। मेंटल एबिलिटी में क्या क्या आने वाला है, मैं आपको एक बार उसकी जानकारी दे दूं कि आपको मेंटल एबिलिटी में क्या क्या आने वाला है। तो पहले देख लो जो मेंटल एबिलिटी का सिलेबस होगा। तो मेंटल एबिलिटी के सिलेबस में आपका ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, सीरीज, एनालॉगी, लॉजिकल वेन डायग्राम, अल्फाबेट टेस्ट, डायरेक्ट सेंस टेस्ट और फिर अरिथमेटिक रीजनिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर्स, नंबर, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट और एलिजिबिलिटी टेस्ट। यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स होंगे आपके किसके मेंटल एबिलिटी के अंदर। इंग्लिश में पूछा जाएगा टेंसेस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। एरर करेक्शन और रिकॉग्निशन, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, प्रीपोजिशन, वर्ब, सिनोनिम्स, एंटोनिम और इसके यूजर्स पे आएगा सवाल। एडवर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, वोकैबुलरी और ग्रामर आएंगे। उसके बाद आंसरिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन अनसीन पैसेज। तो पैसेज रहेगा, पैसेज जो है ना बहुत अच्छा खासा रहता है यहाँ पे। प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आपको टेस्ट करने के लिए। नाउ एजुकेशनल कॉन्सेप्ट एंड मेथडोलॉजी सिलेबस में क्लासरूम मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी बेस्ड इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस या फिर इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पस, दोनों जो टॉपिक है ये रहेगा आपका। इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल रहेंगे, रिफ्लेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग और नीड एनालिसिस, टीचर एजुकेशन एंड क्रिटिकल पेडागोगी और मटेरियल्स डेवलपमेंट एंड सिलेबस डिजाइन और सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, टेक्नोलॉजी एंड लैंग्वेज टीचिंग। ये सारे आएंगे किसके एजुकेशनल कॉन्सेप्ट और मेथोडोलॉजी का सिलेबस है। बाकी सब्जेक्ट वाइज आपको पर्टिकुलर सेपरेट आपको मिलेगा सिलेबस, हर सब्जेक्ट का अलग अलग है। तो मैंने ये पीआरटी का यानी कि पार्ट वन का जो पार्ट वन रहेगा आपका, मैंने वो कॉमन सिलेबस डिस्कस किया। सब्जेक्ट वाले अपना पर्टिकुलर सिलेबस अलग से देख लेंगे कि उनका पूरा सिलेबस क्या है। तो उनका सेपरेट अलग अलग सिलेबस रहेगा। बाकी पार्ट ए सबके लिए जो कॉमन रहेगा मैंने उसकी बात करी है यहाँ पे। और इसके बारे में और डिटेल एक सिलेबस के ऊपर मैं वीडियो बना के डालूंगी, जिसमें इस टॉपिक में कहाँ कहाँ तक आपको पढ़ना है, किस रेंज तक पढ़ना है। बहुत ही जल्दी 1 से 2 दिन के अंदर आपको मैं वो डालूंगी। और यहाँ पे पार्ट मैं बताना चाहूंगी कि पार्ट ए के लिए मैं आपको यहाँ पर अपने चैनल पे आपको वीडियो अपलोड करूंगी, जिससे आपकी तैयारी हो जाए। और यहाँ पे कंप्यूटर जो होता है ना उसका, उससे बेस्ड बहुत सवाल पूछे जाते हैं, तो वो टेस्ट होता है जिसके लिए एक क्योंकि मैंने बहुत ही मुश्किलों से वो स्ट्रैटेजी तैयार करी थी कि कैसे कंप्यूटर टेस्ट में कितने सवाल, किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं यहाँ पे।
तो उस पर बेस्ड मैं एक डालूंगी, जिससे आपको पता लगेगा कि किस रेंज तक कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर का सिलेबस बहुत ज़्यादा और पढ़ने में यूजुअली स्टूडेंट्स को बहुत ही बोरिंग लगता है वो कंप्यूटर का पार्ट। तो मैं उसको आसान बना दूंगी, आपको कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक्स दे दूंगी, उतने ही रेंज में आपको जाना है, उससे ऊपर नहीं जाना है, उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा सवाल आपको कंप्यूटर में। तो ये एक वीडियो थी। अब इससे ज़्यादा वीडियो अगर लंबी करूंगी तो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको मैं यहीं पे क्लोज कर रही हूँ, वाइंड अप कर रही हूँ। मैं आपको नेक्स्ट एक वीडियो बहुत ही जल्द दूंगी, जिसमें कि आपको डिटेल सिलेबस बताऊंगी कि आपको क्या क्या पढ़ना और किस पेपर पैटर्न उसमें आपसे डिस्कस करूंगी। जल्दी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।